तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में ही रिलीज हुई एक तमिल हॉरर मूवी को जिसका नाम है गार्डियन, जिसके अंदर हंसिका मोटवानी मेन रोल में है। इस मूवी का कौन की तरफ तो मूवी शुरू होती है किसी लेडी की दर्द भरी चीख से, जो कि अपनी बच्ची के लिए रहम की भीख मांग रही होती है, लेकिन उस पर बिल्कुल भी तरस ना खाते हुए कोई उस पर हमला कर देता है। खैर तभी हम एक प्रीस्ट को देख पाते हैं जो कि अपने शिष्यों के साथ एक रिचुअल कर रहा होता है और कहता है कि जिस स्पिरिट को वो इतने टाइम से ढूंढ रहे थे वो आक्रामक आत्मा अब उनके काबू में आ गई है। अब वो आगे ये बोलता है कि जिन 4 लोगों ने उस लड़की को मारा था तो उनका खून उनके पास में है और अब उस खून की स्मेल और मंत्रों की शक्ति से वो आत्मा यहाँ पर आएगी, जिसे वो लोग एक क्रिस्टल के अंदर कैद कर लेंगे जो कि अभी 2 भागों में टूटा हुआ है। लेकिन जैसे ही आत्मा उसके अंदर आएगी तो वो जुड़ जाएगा और फिर उस क्रिस्टल पर जो भी ब्लड ऑफर करेगा उसे पजस करेगा। वो आत्मा उसकी कही या फिर सोची हुई बात को सच कर दिखाएगी। और यहाँ पर ख्याल बस यही रखना है कि वो क्रिस्टल कभी टूटे नहीं, क्योंकि फिर वो आत्मा आजाद हो जाएगी और मौत का तांडव फिर से शुरू होगा। अब इसी प्रोसेस को हम देखते हैं जहाँ पर एक गुस्से से भरी हुई आत्मा वहाँ पर आकर उस क्रिस्टल के अंदर कैद हो जाती है। और मैं फिर से बता दूं कि वो खुद कैद नहीं हुई है, उसे मंत्रों की शक्तियों से कैद करा जा रहा था। खैर अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं हमारी मेन लीड अपर्णा को, जो कि बहुत ही ज्यादा अनलकी लड़की है। बचपन से उसके लक ने उसका कभी कोई साथ नहीं दिया, कभी उसने जो कुछ भी चाहा उसे वो मिला ही नहीं, कभी उसने जो सोचा वो नहीं हुआ, और तो और जो कोई भी उल्टी सीधी चीज हो सकती है वो सब उसके साथ होती रहती है। इनफैक्ट उसका परिवार पूजा पाठ हॉरोस्कोप पर भी खास ध्यान देता है, लेकिन अपर्णा की किस्मत कभी नहीं बदलती, हमेशा जैसी है वैसी ही रहती है, यानी कि बदकिस्मती उसके साथ थी। बचपन में वो लकी फील करने के लिए लक नाम के बैलून को लेने जाती थी तो वो उससे दूर चला जाया करता था। उसके बर्थडे पर उसके पापा उसे साइकिल गिफ्ट करते हैं जो कि आते ही चोरी हो जाती है। बड़े होने पर वो मंदिर जाए तो नारियल तोड़ने पर पंडित जी को चोट लग जाया करती, किसी की मदद करे तो उसका काम बिगड़ जाता था, स्कूल में कॉलेज में कुछ अच्छा करे तो उसे डांट पड़ जाती और ऐसे ऐसे वो बड़ी होती है। लेकिन ऑब्वियसली लक ने कभी उसका साथ नहीं दिया, हमेशा सब कुछ उल्टा सीधा होता रहता। और अब जाकर वो एक थेरेपिस्ट से मिलने आई है जिन्हें वो अपनी जिंदगी के कुछ रिसेंट में हुए अजीब और बहुत ही वियर्ड हादसों के बारे में बता रही है। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि उसका लक तो ऑलरेडी खराब है और इससे बुरा क्या ही हो सकता है, और इसी के बारे में अब हम देखने वाले हैं कि उसके लक से और बुरा आखिर उसके साथ में क्या हो रहा था। तो वो डॉक्टर को अपने लक की पूरी कहानी बताती है कि क्या कुछ होता रहता था और वो कभी कुछ करती है लेकिन हो कुछ और जाता है। वो जो चाहती है वो उसे आज तक नहीं मिला और अब वो अपनी पढ़ाई पूरी करके नए शहर में आई है और उसके बैड लक ने उसका यहाँ पर भी पीछा नहीं छोड़ा। वो आगे बताती है कि वो यहाँ की एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए गई थी जहाँ पर उसकी फ्रेंड लावण्या भी जॉब करती है, लेकिन वहाँ भी अपर्णा का इंटरव्यू काफी खराब जाता है, वो गड़बड़ कर देती है और लावण्या भी उसको ये कहती है कि उसका कुछ नहीं हो सकता। खैर तभी ये सब सुनकर डॉक्टर ये बोलते हैं कि ये सब तो रोजमर्रा की चीजें हैं जो कि सबकी जिंदगी में होती रहती हैं, तो वो इसकी टेंशन ना ले और खुद को ब्लेम करना और अनलकी मानना बंद कर दे। जिस पर वो ये कहती है कि वो उसके बारे में बात भी नहीं कर रही है, बल्कि पिछले कुछ ही समय से उसके साथ में बहुत ही अजीब और अनबिलीवेबल चीजें हो रही हैं और वो उनके बारे में बताने आई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ही टाइम पहले वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर इंटर्नशिप के लिए गई थी, जहां पर उसके पैर में एक कील से चोट आ गई थी जिससे कि उसका खून निकलने लगता है और वो खून मूवी की स्टार्टिंग वाले क्रिस्टल पर गिरने लगता है। और हम जानते हैं कि जो उसके ऊपर खून डालकर उसे पजेस करेगा ये क्रिस्टल, या फिर ये कहें कि उसके अंदर की वो आत्मा उसकी सोची हुई और कही हुई बात को सच कर देगी। लेकिन ऑब्वियसली अपर्णा को ये बात नहीं पता थी और ये सब कुछ अनजाने में हुआ था और इसके चलते ही वो क्रिस्टल एक्टिवेट हो जाता है। अब वहां पर कुछ लोग काम कर रहे थे जो कि सरिया खींच रहे थे, जो कि गलती से छूटकर अपर्णा की ओर गिरने लगता है, जो कि उसके आर पार होने ही वाला था, लेकिन तभी वो अपने आप ही बीच में रुक जाता है और नीचे गिर पड़ता है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और डॉक्टर भी ये सुनकर बहुत ही बड़ा झटका खाते हैं। अब वो आगे कहती है कि उस हादसे के बाद वो जो भी बोल रही है सोच रही है वो सब कुछ सच हो रहा है, जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि ये तो बिल्कुल विशेष पूरी होने जैसा है, जैसे कि मंदिर में जाने से प्रेयर्स करने से भगवान उनकी सुन लेते हैं। जिस पर वो कहती है कि ये सब अजीब तरह से हो रहा है, ये नॉर्मल नहीं है। वो आगे और बातें बताती है और हम देखते हैं कि वो अपने घर पर बैठी हुई थी और वहां पर वो क्रिस्टल भी रखा हुआ था और वो खुद से बात करती है कि उसे कैसे भी काश वो जॉब मिल जाती और सडनली उसे कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है, जो कि काफी शॉकिंग था क्योंकि वो इंटरव्यू में गड़बड़ करके आई थी, लेकिन जॉब मिलने से ऑब्वियसली वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अब वो आगे के हादसों के बारे में बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड है जिसका नाम प्रभा है और एक दिन लावण्या उसके साथ जाने लगती है, जिससे मन ही मन में अपर्णा को गुस्सा आ जाता है और वो कुछ बुरा सोच ही रही होगी तो लावण्या तुरंत ही बाइक से गिर पड़ती है।
अब इसी बीच होता यह है कि प्रभा की माँ की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और उनको अर्जेंटली हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना था, लेकिन ऐसे इतनी जल्दी हार्ट नहीं मिलता। लेकिन तब अपर्णा प्रेयर्स करती है कि उनको हार्ट मिल जाए और शॉकिंगली तभी हार्ट मिल जाता है और 2 घंटे में हार्ट ट्रांसप्लांट भी सक्सेसफुल हो गया था। और ये तो न्यूज तक बन गई थी, एज बताया जा रहा था कि हार्ट आसानी से नहीं मिलता और ना ही सर्जरी ऐसे आराम से होती है। अब एक दिन उसकी और एक दूसरी कंपनी के बीच फुटबॉल मैच होता है, जिसके अंदर प्रभा तो स्टार फुटबॉलर है ही, लेकिन दूसरी कंपनी के प्लेयर्स खेल ही नहीं पा रहे थे। तो अब वो ये बोलती है कि एक प्लेयर लगातार 4 गोल्स मारेगा और अब वो प्लेयर चेंज सा हो जाता है और कुछ ही पलों में लगातार 4 गोल्स को मार देता है। अब वो डॉक्टर से ये कहती है कि उसकी हर बात तब सच होती है जब उसका हार्ट और माइंड बिल्कुल सिंक होता है और उसकी सही होने वाली हर बात के पीछे कोई बुरी चीज भी होती है। और उसे भी 2 दिन पहले ही एहसास हुआ कि उसकी कई बात सच हो रही है। तो हुआ यूं था कि ऑफिस के अंदर इंदुमती नाम की एक लेडी है जिसका एमडी से अफेयर चल रहा है, तो कोई भी काम करे क्रेडिट और प्रमोशन वो ले जाती थी। और ऐसा वो अपर्णा के साथ कर चुकी है। साथ ही साथ एक लड़की के साथ भी गलत हुआ था जिसे काम से निकाल दिया गया था, जिसका भाई इंदु और एमडी से चिढ़ा हुआ है। अब अपर्णा भी गुस्से में थी, तो वो बोल देती है कि इंदु यहाँ से चली जाए और अब इंदु पजेस्ड होकर ऊपर से जंप करके अपनी जान दे देती है। इसी बीच वो ये भी बताती है कि उसकी बात जो सच होती है उसके पीछे कुछ न कुछ गलत भी होता है। तो उसके कहने से प्रभा की माँ को हार्ट मिला था, लेकिन उसी वक्त हॉस्पिटल के बाहर ही एक एक्सीडेंट होता है जिसमें एक आदमी का ब्रेन डेड हो गया था, जिसका हार्ट ही उसकी माँ को मिला। और उसने फुटबॉल मैच में ये कहा था कि वो आदमी 4 गोल मारेगा, तो बदले में उसकी खुद की ऑफिस टीम हार गई। और बात रही कि अपर्णा को जॉब कैसे मिली, तो एक दूसरे कैंडिडेट की मार्कशीट उससे अदला बदली हो गई थी। मतलब कि अब उस कैंडिडेट को उसकी ड्रीम जॉब नहीं मिलेगी और उसे इंदु को यहाँ से भगाना था, जो कि अब दुनिया से ही जा चुकी है। यानी कि वो चली तो गई, लेकिन उसके पीछे एक नेगेटिव चीज जरूर हुई। यानी कि कोई भी अच्छी चीज होगी, लेकिन साथ ही साथ एक बुरी चीज भी होनी थी। अब डॉक्टर को इन बातों पर यकीन नहीं होता कि अगर उसके पास पावर्स हैं ही तो वो यहाँ लगे इस छोटे से प्लांट को 6 फुट लंबा कर दे। लेकिन अब तक अपर्णा को याद आता है कि उसने एमडी को मारने का कर्ज दिया था, क्योंकि वो लावण्या के साथ गलत हरकत कर रहा था। तो वो उसे बचाने निकल जाती है और डॉक्टर भी एमडी के भाई और कंपनी के सीईओ स्टीफन को कॉल करके आगाह कर देते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब इसी बीच होता यह है कि इस ऑफिस में काम कर रही एक लड़की का जो भाई था वो भी एमडी से चिढ़ा हुआ था, क्योंकि एमडी की उसकी बहन पर भी गलत नजर होती है। और अपर्णा के ऑफिस का जो कैंटीन बॉय होता है उसने अपर्णा की पावर्स देख ली थी, जो वो अपने राउडी बॉस को बताता है और अपनी गैंगस्टर टीम में उसे शामिल करने के लिए बोलता है। और यहाँ पर ये थोड़ा सा फनी सीन आता है। खैर तभी अपर्णा एमडी से मिलने निकलती है। वहीं वो लड़की का भाई गुंडों के साथ अपनी बहन का बदला लेने एमडी को पीटने के लिए उसका पीछा करता है। तभी हम कैंटीन बॉय के राउडी बॉस को देखते हैं, जो कि अपने साथी के साथ अपर्णा की शक्तियों को देखने के लिए उसका पीछा कर रहा था। तभी अपर्णा एमडी को तो रोक लेती है और उसको समझाती भी है, लेकिन एमडी तभी उस लड़की के भाई और उसके गुंडों को गन से डराकर वहां से भगा देता है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, उसकी मौत तो लिखित थी, क्योंकि अपर्णा शायद अपनी बात से पलट सकती है। लेकिन अगर अपर्णा ने एक बार अपनी इच्छा जाहिर कर दी तो वो क्रिस्टल और आत्मा अपने काम से नहीं पलट सकती। तो अब पास में ही लगी हुई एक आयरन शीट हवा से उड़कर एमडी के पास आती है और उसका गला वहीं कट जाता है, जिससे वो खत्म हो जाता है। और ये सब राउडी और कैंटीन बॉय भी देख चुका था। खैर अब अपर्णा घर आती है, जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान और टेंशन में घूम रही थी, जो कि डॉक्टर की बातों को याद करती है कि उसके किसी काम या फिर किसी और चीज ने जरूर इन इवेंट्स को ट्रिगर किया होगा, और वो उसके बारे में याद करती है। तभी उसको याद आता है उस क्रिस्टल के बारे में जिसको वो घर लेकर आई थी, और अब वो गुस्से में आकर उस क्रिस्टल को तोड़ देती है। और उसे यही नहीं करना था, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये क्रिस्टल टूटा तो मौत का तांडव शुरू होगा। और बिल्कुल अब वैसा ही होने वाला है, क्योंकि अब वो आत्मा आजाद हो चुकी है और वो भयानक और भी ज्यादा गुस्सैल बन चुकी है। और तभी वो खतरनाक आत्मा अपर्णा के सामने आती है, जिससे वो कांप जाती है। तभी वो आत्मा से माफी मांगने लगती है, लेकिन वो आत्मा उसे हॉन्ट करते हुए उसको पजेस कर लेती है और कहती है कि उसे 4 लोगों को मारकर उनसे अपना बदला लेना है, जिसमें उसे अपर्णा की हेल्प चाहिए, मतलब उसकी बॉडी चाहिए। और अपर्णा कहती है कि किसी को मारना गलत है, पाप है, और वो ये नहीं कर सकती और वो ना ही ये देख पाएगी। जिस पर वो आत्मा कहती है कि ये कोई पाप नहीं है। और तभी हम देखते हैं उस आत्मा और उन 4 लोगों का फ्लैशबैक जिन्होंने उसको खत्म किया था, जिसके साथ दोस्तों यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तो असल में इस लेडी का नाम मीरा है, जो कि एक लड़के के साथ भागकर आंध्रा से यहाँ पर आई थी। लेकिन बेटी का जन्म होते ही वो लड़का उसे छोड़कर भाग गया और तब से ही वो अपनी बेटी यहिनी को अकेले संभाल रही है। खैर अब वो एक कंपनी में एज एन ऑडिटर ज्वाइन करती है, जिसके मालिक 4 लोग हैं, जिसमें है स्टीफन, डॉक्टर रुद्रन,
त्यागराजन और उन तीनों का बॉस। और ये चारों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं जो कि साथ मिलकर अब तक 36 कंपनियां खड़ी कर चुके हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक दिन मीरा को पता लग जाता है कि ये लोग अपनी कंपनीज के अंदर टैक्स चोरी, फ्रॉड और इलीगल एक्टिविटीज और बैंड सब्सटेंसेस इस्तेमाल करने वाले सारे काम करते हैं। और वो कंपनी छोड़ने की बात बोलती है, जिसे वो लोग धमकी देते हैं और उसे मुंह बंद रखने पर मजबूर करते हैं। वो उसे ब्लैक लिस्ट भी कर देते हैं, जिससे उसे कहीं और जॉब भी ना मिले। और अब वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगती है, जो कि यहीनी के साथ वापस आंध्रा जाने का डिसाइड करती है। लेकिन तभी उसकी लड़की यहीनी का बर्थडे आने वाला होता है, तो वो बर्थडे तक वहीं रुक जाती है। अब एक दिन टीम को ये पता चलता है कि मीरा के घर रेड पड़ने वाली है, और अगर रेड पड़ी तो वो सब कुछ सच बता देगी। तो वो लोग उसके घर जाते हैं, और आज यहीनी का बर्थडे है, जिसे मीरा ने उसे अपनी दोस्त के घर पर छोड़ा हुआ था, और वो यहाँ पर डेकोरेशन कर रही होती है कि तभी ये चारों वहां पर आ जाते हैं, जो कि उस पर हमला कर देते हैं। वो उसे टॉर्चर करने लगते हैं, और इसी बीच यहीनी का कॉल आता है, जो कि मीरा को ही मिस कर रही थी, और वो उसे जल्दी ही लेने आने के लिए बोलती है। लेकिन वो बेचारी जानती है कि अब वो अपनी बेटी को दोबारा कभी नहीं देख पाएगी, और अब वो चारों लोग उसे पीट पीट कर अधमरा करके जिंदा ही जला देते हैं। अब आगे चलकर इन चारों को पता चलता है कि मीरा की आत्मा बदले के लिए घूम रही है, जिसे वही लोग उस क्रिस्टल में कैद करवाते हैं। लेकिन उनका फेट मीरा के हाथ में है, तो अब वो आजाद हो गई थी। अब ये सच जानकर अपर्णा को भी बहुत दुख होता है, और वो मीरा की मदद करने के लिए मान जाती है। अब इसी बीच होता यह है कि स्टीफन के लोग अपर्णा को कैद कर लेते हैं, और तभी डॉक्टर रुद्रन स्टीफन को कॉल करके आगाह करता है कि अपर्णा नॉर्मल नहीं है, क्योंकि वो प्लांट सच में ही 6 फुट लंबा हो गया है। लेकिन स्टीफन गुस्से में उसकी एक नहीं सुनता, और अब अपर्णा या फिर यूं कहें कि मीरा उसके साथ सभी लोगों को खत्म करके उसे जान से मार डालती है। इसी बीच अपर्णा यहीनी से मिलने ऑर्फनेज में जाती है, और देखती है कि एक आदमी उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। इनफैक्ट वो उसे थप्पड़ भी मारता है, तो अब मीरा उसे तेजाब से जला डालती है, यानी कि जो अपर्णा के अंदर मीरा की आत्मा थी। अब होता यह है कि अपर्णा और उसके अंदर की आत्मा यहीनी के साथ वक्त बिताने लगती है, और प्रभा को भी इससे कोई इश्यूज नहीं थे, और वो भी शादी की तैयारी में लगा हुआ था। अब अपर्णा मौका पाकर डॉक्टर रुद्रन को भी खत्म कर देती है, लेकिन डॉक्टर रुद्रन के कैबिन के सीसीटीवी में राउडी और उसका साथी दिखाई देते हैं, जिससे उनको लगता है कि वो दोनों खून कर रहे हैं। तो वो उन्हें उठवा लेता है, जो कि उन्हें अपर्णा के बारे में बताते हैं, और अब बॉस उन्हें अपर्णा को लाने के लिए बोलता है, नहीं तो वो उनके परिवार को खत्म कर देगा। वो लोग अपर्णा का पीछा करते हैं, जो कि त्यागराजन के पीछे है, और उसे हॉन्ट भी करती है, लेकिन फिलहाल वो बच जाता है। यानी कि आयरनी देखो, जिस डॉक्टर के पास में अपर्णा गई थी, तो वहां पर वो वही डॉक्टर था जिसने कि मीरा के साथ में गलत किया था। वो अपने बॉस को ये सब बता देता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद में अपर्णा उसके घर पहुंच जाती है, उसे हॉन्ट करती है, उसके परिवार को पजस करके उनसे उसे डराती है, और फाइनली उसके हाथ पैर और नेक को टेढ़ा करके उसे भी खत्म कर देती है। यानी कि त्यागराजन भी खत्म हो गया था। तभी हम देखते हैं कि अपर्णा जो होती है वो यहीनी के पास जाती है, जिसका परसों बर्थडे है, और अब वो उसको अडॉप्ट भी कर रही है। लेकिन इसी बीच होता यह है कि जो अपर्णा के अंदर की आत्मा है वो बॉस को खत्म करने जाती है, जो कि फाइनल बचा हुआ था, जो कि अपनी तैयारी करके ऑलरेडी बैठा है, और वो यहीनी को किडनैप भी कर चुका है, जिसे मारने की धमकी देकर वो अपर्णा के अंदर की आत्मा को यानी कि मीरा को कमजोर करता है। और तभी वो प्रीस्ट लोगों से उसका एग्जॉर्सिज्म कराता है, जो कि मीरा की सोल को एक जगह पर कैद कर देते हैं, और उसे मंदिर ले जाने लगते हैं, जहां पर वो उसको बांध देंगे और फिर वो कभी आजाद नहीं हो पाएगी। वहीं पर प्रभा अपर्णा की कुंडली दिखाता है, जहां पर ज्योतिष उसको ये कहते हैं कि अपर्णा तो मरने ही वाली है, और होता भी यही है, क्योंकि बॉस उसे स्टैब करके वहीं जमीन में जिंदा गाड़ देता है। अब वो सुकून से अपने घर आता है, क्योंकि मीरा की आत्मा जा चुकी है और अपर्णा भी मर चुकी है। लेकिन अपर्णा वहां पर आती है, जिसको देखकर वो शॉक्ड हो जाता है, लेकिन डरता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि अपर्णा कमजोर है और सिर्फ मीरा की आत्मा ही उसको मार सकती है। लेकिन अपर्णा कहती है कि वो मीरा ही है, और हम देखते हैं कि पुजारी जी को एहसास हो गया था कि वो गलत कर रहे हैं, इसलिए वो उसे आजाद कर देते हैं, और अब यहाँ पर आकर वो बॉस को खत्म करके अपना बदला लेकर हमेशा के लिए हेवन में चली जाती है। और सबसे बड़ी बात कि अपर्णा भी मरी नहीं थी, वो भी जिंदा थी, यानी कि आत्मा ने उसे बचा लिया था। तभी हम देखते हैं कि फाइनल सीन में अपर्णा और प्रभा भी अब यहीनी को अडॉप्ट कर लेते हैं। उन्हें इससे कोई भी दिक्कत नहीं थी, और मीरा की आत्मा जानती थी कि अपर्णा उसकी बेटी को अडॉप्ट कर लेगी और उसे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और बूम, इसी के साथ में गार्डियन मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो भाई देखो, मूवी के अंदर सिंपल सी चीज हुई कि जो मीरा थी वो यहाँ पर आती है, उसका पति उसे छोड़कर चला गया था, उसके पास बस उसकी बेटी यहीनी होती है। वो एक ऑडिटर की तरह एक कंपनी में ज्वाइन करती है, जिसके अंदर 4 लोग होते हैं, जिन्होंने 36 से ज्यादा कंपनीज खड़ी करी थी, लेकिन उसकी आड़ में वो सारे काले धंधे करा करते थे। और मीरा इस चीज को एक्सपोज करना चाहती थी, या फिर ये कहें कि वो सिंपली यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन इन लोगों ने ऐसा भी नहीं होने दिया,
तो शुरुआत में इन लोगों ने वही किया था। वो जो लेडी जिसकी दर्द भरी चीख थी वो कोई और नहीं बल्कि वो मीरा थी। और मीरा अपनी बच्ची के लिए रहम की भीख इसलिए मांग रही होती है क्योंकि वो जानती थी कि उसकी बच्ची का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन ये राक्षस लोग उस पर तरस नहीं करते और उस पर हमला करके उसे खत्म कर देते हैं। जिसके बाद यहाँ पर मीरा की आत्मा वापस आती है, लेकिन फिर भी ये लोग अपने शक्तियों की मदद से या फिर ये कहें कि पैसे की मदद से प्रीस्ट और यहाँ पर सारे पुजारी वगैरह को बुलाते हैं और उसकी आत्मा को कैद कर देते हैं उस क्रिस्टल के अंदर। उस क्रिस्टल को कहीं दूर फेंक दिया जाता है। लेकिन होता यह है कि जो अपर्णा होती है उसका खून उस क्रिस्टल के ऊपर लग जाता है और उसका जो बैड लक था ना वो एक तरह से खत्म हो गया था, क्योंकि मीरा ने उसके बैड लक को लक में बदल दिया। और अब तक सारी चीजें जो हो रही थी ना वो इसलिए हो रही थी ताकि यहाँ पर जो मीरा थी वो आजाद हो पाए। अल्टीमेटली उसने अपना बदला लिया और यहाँ पर कहानी पूरी होती है। तो दोस्तों ये थी गार्डियन फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमिल हॉरर मूवी पसंद आई होगी। मूवी का कॉन्सेप्ट तो सिंपल था लेकिन इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो काफी अच्छी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर मजा आया होगा एंड आई बिलीव कि जब भी ये मूवी ऑनलाइन अवेलेबल होगी लोग इसको काफी पसंद करेंगे। और अवेलेबल होने का मतलब है कि यूट्यूब पर फ्री में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए